ट्रेडिंग में एक्यूरेसी बेहतर करना चाहते हैं या फिर आप उन प्लेयर्स में से हैं जो स्विंग ट्रेड करना पसंद करते हैं या मोमेंटम को चेस करना पसंद करते हैं, तो आपको ये रील अंत तक जरूर देखना चाहिए। हमारे इंडिया में आज भी मैक्रो डेटा पर रिसर्च करना काफी ज्यादा अंडररेटेड है। मैं आज भी बहुत सारे ट्रेडर इन्वेस्टर से मिलता हूं, उनसे पूछता हूं कि आज शाम को अमेरिका में डेटा आने वाला है, तो आपने पोजीशंस उस हिसाब से कैरी तो नहीं करी है। लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि मैक्रो डेटा आते कहां पर पे हैं, उन्हें देखना कैसे और उन्हें किस तरीके से डिकोड करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज शाम को अमेरिका में 6 बजे एक डेटा निकल करके आया। उस डेटा का नाम था नॉन फार्म पेरोल्स और उसके साथ एक और डेटा आया जिसका नाम था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। उस डेटा के आते ही चांदी में 10 मिनट के अंदर सिल्वर में 1700 पॉइंट की तेजी हुई और गोल्ड में लगभग 1000 पॉइंट की तेजी हुई। आप इस मोमेंटम को बीइंग अ ट्रेडर डेफिनेटली चेस कर सकते थे और बड़ा पैसा भी बना सकते थे। हमने टेलीग्राम पर अपडेट भी किया इस डेटा के आते ही कि ये डेटा गोल्ड, सिल्वर और मेटल्स के लिए पॉजिटिव है और अभी भी गोल्ड सिल्वर मोमेंटम में ही है। उसके बाद से भी फर्दर तेजी हमें देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस डेटा की इंपॉर्टेंस को समझना। और हुआ ये कि अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े आए वो काफी बढ़कर के आए। नॉन फार्म पेरोल्स, जो उम्मीद थी कि 70,000 नौकरियां मिली होंगी लोगों को, वो केवल 22,000 निकल करके आई, जिससे डॉलर नीचे गया और गोल्ड सिल्वर में एक बड़ी तेजी निकलती हुई दिखाई। और जब गोल्ड सिल्वर चलते हैं तो आप हमारे इंडिया में मुथूट और मनापुरम जैसे स्टॉक्स को लॉन्ग साइड पर प्लान कर सकते हैं। ऐसे ही हर सेक्टर कहीं ना कहीं ग्लोबल बड़े मैक्रो डेटा पर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर एक डिटेल कंटेंट बनाएं तो आपको कमेंट में लिखना होगा यस, अदरवाइज आप भी उन्हीं फ्लैशी स्क्रीनशॉट या प्रॉफिट्स के दीवाने होंगे। उसके अलावा इसी तरीके के कंटेंट्स के लिए डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो स्टॉक मनी।